أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العلي العظيم. صلوات. अज़ान गिरामी, मैंने कुरान करीम के अंदर कई मकामात पे कम अज़ कम भी 4 या ज़्यादा मकामात पे जनाब आदम का वाक़या अल्लाह ने जिक्र किया। सूरह बकरा में है, आराफ में है और मकामात पे है। तो मैंने इंतखाब किया। अल्लाह फरमा रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे खलीफा बना रहा हूँ। दरखास्त है जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनिएगा। अल्लाह फरमा रहा है मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़, मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं। हम नहीं पहुंचा सका। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। सारे मजमे की तवज्जो है? मजमा है मेरे साथ? अज़ान गिरामी, अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान को नाजिल किया। हमने कुरान अल्लाह का कलाम है, लाए फरिश्ते, पहुंचाया नबी के पास, नबी ने उम्मत को। तो अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान को नाजिल किया। लेकिन जब खलीफा की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन, मैं बना रहा हूं, औरों का काम ही नहीं है बनाना। सारा मजमा बोलेगा। अल्लाह फरमा रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बना। मैं खलीफा बनाना अल्लाह का काम है, बंदों का काम ही नहीं जो पहुंच रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं। चलें, भाई कहते हैं खलीफा, हम कहते हैं इमाम। तो मैं लफ्ज़ इमाम के लिए भी सुना देता हूं। अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहिम मैं आपको लोगों के लिए इमाम बना रहा हूं। इमाम बनाना भी अल्लाह का काम, खलीफा बनाना भी बंदों का काम ही नहीं है। अभी भी सारा मजमा नहीं है। हाथ जोड़ के मैं सारे मजमे को देखे उंगली पकड़ के पहुंचाना जानता हूं। अज़ान गिरामी, मुझे 45 साल तो नहीं हुआ, 28 साल मुझे भी मिंबर पे हो गया। तो दरखास्त कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। तो फरिश्तों ने क्या कहा? कालू अतजअलु फीहा,
मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू जमीन में इंसानों में से खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद भी करेंगे, खून भी बहाएंगे? तो अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। भाई बहुत से लोग पहुंच गए, सारा मजमा नहीं बोला, मेरी दरखास्त है मजमे की तवज्जो। मुझे पता है सारा दिन से लोग बैठे सुन रहे हैं मजलिस, तो मजमे की तवज्जो। देखें, सारे फरिश्तों ने मिलकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अतजअलु फीहा, क्या तू जमीन में इंसानों में से बनाएगा जो जमीन में फसाद भी करेगा, खून भी बहाएगा? तवज्जो, सारे फरिश्तों ने इजमा किया। इजमा समझते हैं? सारे मुत्तफिक हो गए, जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के दरखास्त। तो अल्लाह फरमा रहा है कि एक मरतबा मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं। फरिश्तों ने कहा, अच्छा जालू फिया, तू जमीन पे ऐसे को बनाएगा? सबने इजमा किया और कहा, परवरदिगारा, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तक़दीस भी करते हैं, हम में से बना दे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। वो अल्लाह जिसे बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, वो अल्लाह जिसे बेगुनाह बेखता फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, उसे सकीफा के गुनहगारों का इजमा कबूल कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, मेरे भाई जुमले पहुंच रहे हैं मेरे, ऐसा नहीं कि हमें यही कहा है ना मुसलमानों ने कि सकीफा में इजमा हुआ और खिलाफत का फैसला हो गया। वो अल्लाह जो फरिश्तों का इजमा कबूल ना करे, बेखता बेगुनाह फरिश्तों का उसे इजमा कबूल नहीं, उसने कहा खबरदार, जिसे मैंने बनाया उसकी मुखालफत ना करना। और फिर अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। हाथ जोड़ के दरखास्त है, अल्लाह फरमा रहा, जब मैं रूह फूंक दूं तब उसके सामने सजदे में गिरना। तवज्जो है, अल्लाह ने फरमाया बेजान पे सजदा नहीं होता। जनाबे आदम को सजदा नहीं था, जनाबे आदम किबला थे। जैसे आज खाना काबा हमारा किबला है, सारा मजमा नहीं है। तो हजरत आदम में अल्लाह ने फरमाया, जब मैं रूह फूंक दूं तो सजदा करना। अल्लाह ने काबे को तब तक सजदा नहीं करवाया जब तक काबे में रूह नहीं आ गए। पहुंच गया? नारायण फरमा रहे हैं, माशाअल्लाह पहुंच गया है। जब तक अल्लाह ने रूह नहीं भेजी खाना काबा में, तब तक काबा भी सजदे लायक नहीं हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं रूह फूंक दूं तो सब सजदा करना। भाई सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो अल्लाह ने फरमाया, जब मैं रूह फूंक दूं ना आदम में तो सब सजदे में गिर जाना। फिर अल्लाह खुद ही फरमाता है, फसजदू कुल्लुहुम, सारे मलाइका ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। तवज्जो, जो अल्लाह के बनाए हुए को मान ले वो फरिश्ते, जो अल्लाह के बनाए हुए को ना माने वो इब्लीस, उस पे कयामत तक के लिए खुदा की लानत है। जो पहुंच रहे हैं, अल्लाह ने सवाल किया, मजमे की तवज्जो रहे। मैं जानता हूं बहुत देर से बैठे हैं, जो आधा घंटा जहमत दूं 45 मिनट सुनिएगा मोहब्बत से। तो अल्लाह फरमाता है, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इबा किया, अकड़ गया, मैं तो सजदा नहीं करूंगा। वस्तकबरा, तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन। अल्लाह फरमा रहा है वो पहले ही से काफिरों में से था। तवज्जो, परवरदिगारा, सजदे का इनकार उसने आज किया। अल्लाह फरमा रहा है वकाना मिनल काफिरीन। बड़े बड़े अहले इल्म मौजूद हैं, बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है वो पहले ही से काफिरों में से था। परवरदिगारा, तुझे कहना चाहिए था आज काफिर हुआ। उसने आज आदम का इनकार किया, उसने आज सजदे का इनकार किया, आज से काफिर हो गया। जो पहुंच गए उन पे सलाम। परवरदिगारा कहना चाहिए था आज से काफिर हुआ। अल्लाह फरमाता नहीं, वकाना मिनल काफिरीन, वो तो पहले ही से काफिरों में से था।
फरिश्ते जाहिर देख रहे थे, अल्लाह बातिन देख रहा था। कुछ लोग पहुंच गए, अल्लाह जानता था इसके दिल में कुफ्र है, अल्लाह के बनाए हुए का बुग़्ज़ है। कुछ लोग पहुंच गए, तो अल्लाह जानता था फरिश्ते इबादत देख रहे थे। वो कह रहे थे जमीन से आसमान पे ले, अल्लाह ने कहा ले आओ। कब परवरदिगार दूसरे आसमान पे ले, अल्लाह ने कहा तुम चाहते हो तो ले आओ। बताया नहीं, मैं दिल पढ़ रहा हूं, ऊपर आता रहा, सोचता रहा, तरक्की मिल रही है। अल्लाह ने कहा एक दिन इम्तिहान लूंगा, सारी चीजें आश्कार हो जाएंगी। जिस दिन अल्लाह ने बनाया उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, अल्लाह ने कहा ये पहले ही से काफिर था, आज काफिर नहीं हुआ, पहले ही से काफिर था। इसके दिल में आदम का बुग़्ज़ था। भाई बड़े बड़ों के ऐब छुपे रहे जब तक गदीर का ऐलान नहीं हुआ। नारे हैदरी, ज़हूर इमामे ज़माना बावाज़े बुलंदतर सलवात। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के। मैं एक और सख्त जुमला कह दूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे बताया कि मुश्तरक मजमा है, तो जाने के नामी ये ना देखिएगा सफ़े अव्वल में कौन खड़ा है नमाज में। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कभी धोखा ना खाइएगा। पैगंबर के साथ आगे आगे थे, गदीर के ऐलान के बाद देखना आगे थे या अब पहुंच गए। जाने के नामी अल्लाह ने फरमाया, मैं मज़मून जहां तक सुनेंगे मैं वहां तक पढ़ूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं अपने इसमें रूह फूंक दूं तो इसको सब सजदा कर दूं। अल्लाह फरमाता है अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इब्लीस ने सजदा नहीं किया और वो तो पहले ही से काफिरों में से था। ज्यादा इल्मी तो नहीं, ज्यादा पेचीदा तो नहीं है, सबको समझ में आ रही है मेरी बात। फिर अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने इब्लीस से पूछा मा मना आका, तुझे किस बात ने रोका, तस्जुदा, उसे सजदा करने से, जिसे मैंने खलक़तु बियदैया, जिसे दोनों हाथों से बनाया। चैलेंज देके पढ़ने लगा हूं, सारे मजमे की तवज्जो है। अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर कहीं नहीं कहा मैंने सूरज दो हाथों से बनाया, मैंने चांद दो हाथों से बनाया है, मैंने सितारे दो हाथों से बनाए हैं, मैंने जमीन दो हाथों से बनाई है। तवज्जो, अल्लाह ने हमेशा कहा मैंने अपने अम्र से, एक कुन से फयकून किया है। ये सारी कायनात मैंने कुन से बनाई है, मैंने अम्र से बनाई है। तवज्जो, जो पहुंच गए हाथ जोड़ के, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं बोलेगा। अगर समझ में आया पूरा मजमा बोलेगा। यहां पे हैदर हैदर भी होगा। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा मैंने दोनों हाथों से बनाया। परवरदिगारा तूने सारी कायनात बनाई, कभी नहीं कहा मैंने दोनों हाथों से बनाया, कभी नहीं कहा मैंने सूरज दो हाथों से बनाया, चांद दो हाथों से, ये सितारे, ये जमीन, ये चरिंद, ये परिंद, ये शजर, ये समंदर, ये बागात, कुछ ने दो हाथों से बनाया, सब कुन से। लेकिन जब आदम की बारी आई का, ओ शैतान तूने उसे क्यों नहीं सजदा किया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। तो अल्लाह समझा ये रहा था जब अल्लाह वाला आएगा ना दो हाथों पे आएगा। हैदर 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 हैदर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो पहुंच गया। क्या बात है, आप जी हैं हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। अल्लाह ने फरमाया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया है, दोनों हाथों से। जाने के रामी अल्लाह ने समझा दिया अल्लाह वाला दो हाथों पे बनाया जाता है। मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं उसके, अच्छा ये नहीं है कि जिसका मैं मौला उसके नहीं, जिसका मैं मौला। मैंने अभी चैलेंज दिया है कदमगाह पे हैदराबाद में, और मैंने कहा कि मैं तर्जुमे में खयानत नहीं कर रहा। वो तर्जुमा यहां पेश करने लगा हूं। सारे मजमे को चैलेंज देके रिकॉर्ड हो रही है, बात कैमरों पे जा रही है, लाइव जा रही है, कितनी जगहों पे सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैलेंज देके तर्जुमा कर रहा हूं, पलट के तर्जुमा कर रहा हूं। अगर कोई कह देना तर्जुमा गलत है, मैं उसके बाद अमामा नहीं पहनूंगा।
मुझे 28 साल से ज्यादा हो गए अमामा पहनते हुए। चैलेंज देके कह रहा हूं, अगर कोई कहे कि तर्जुमा गलत है, मैं अमामा पहनना बंद कर दूंगा। तो पैगंबर ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तर्जुमा ये बनता है जो जो मेरा गुलाम है वो अली का गुलाम है। हैदर 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 हैदर। क्या बात क्या बात क्या बात। भाई एक मिल के नारा लगा दूंगा क्योंकि 4 नारे लगे हैं, सबने जवाब नहीं दिया, सब मिल के जवाब दें। नारा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के आप जी, आप सलामत रहे, मेरे बच्चे मेरे भाई सलामत रहे। ऐसा नहीं रामी, मैं दोबारा पेश कर रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है एक दफा दोबारा कह दीजिए। मन कुंत मौला हो फहादा अलीयुन मौला हो, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। और मैंने तर्जुमा किया है, देखें जहां पे भी मौला होता है वहां गुलाम होता या नहीं होता? जहां मौला वहां गुलाम। अभी तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजहबी तंजीम है, तो सियासी भी हो गई, उन्हें नारा लगाया, नारा मुझे बहुत पसंद है, गुलाम है गुलाम है। सिंध में नहीं है, ये लोग हैं या नहीं? तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? गुलाम है रसूल के गुलाम है। यही तो हम भी 1400 साल से समझाना चाह रहे हैं। सारी उम्मत गुलाम है, रसूल खुदा मौला। सारे उलमा गुलाम है, रसूल खुदा मौला। सारे मुहद्दिसीन गुलाम है, रसूल खुदा मौला। सारे सहाबा गुलाम है, रसूल खुदा मौला। और रसूल खुद फरमा गए जिसका मैं मौला। नारा हैदरी। ऐसा कि रामी, अब ये कुरान बड़े खूबसूरत अंदाज से फरमा रहा है। अब ये पैगंबर इस्लाम ने भी फरमाया था ना मैदान गदीर में, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अच्छा फिर मेरा एक सवाल, क्या रसूल खुदा सैयदुल मुरसलीन हैं या नहीं? तवज्जो, रसूल खुदा सैयदुल, सारे रसूलों के सरदार, सारे रसूलों के मौला। नहीं पहुंचा सका रसूल। भाई शिया सुन्नी का अकीदा है, खुदा की कसम जो लोग बोल उठे उन पे सलाम। सारे शिया सुन्नी का अकीदा, रसूल खुदा सारे नबियों के भी सरदार है। सैयद यानी सरदार यानी मौला। रसूल खुदा हजरत आदम के भी मौला, हजरत नूह के भी मौला, हजरत इब्राहिम इस्माइल इसहाक के भी मौला, हजरत याकूब और यूसुफ के भी मौला, मूसा और हारून के भी मौला, जकरिया यहया के भी मौला, अय्यूब और ईसा के भी मौला। तवज्जो, जब रसूल खुदा सारे नबियों के मौला और आप खुद फरमा रहे जिसका मैं मौला, तो फिर क्यों पूछते हो दलील क्या है? अली नबियों से अफजल है। जिससे जिससे रसूल खुदा अफजल है उससे मौला अली अफजल है। मेरे जुमले पहुंच गए? मैं कुछ सख्त बात नहीं कहना चाहता। ऐसा नहीं कि वहां पे भी क्या हुआ, अल्लाह का शुक्र कुछ लोगों के नाम ले सकते हैं। आपको पता है मैंने बड़ा भुगता है, नाम निकल जाए तो फिर 3-3 साल पर्चे कट जाते हैं, पाबंदियां लग जाती है, जबान बंदी हो जाती है। मैंने जबान बंदी बहुत पाकिस्तान में भुगती है, तो अभी सोच रहा था ये नाम ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। पाकिस्तान में तो ना ये भूल जाता हूँ कहाँ हजरत लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ रजी अल्लाह लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। तो मैंने फैसला किया, मैं तो कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप नहीं, हजरत डोनाल्ड ट्रंप रजी अल्लाह अन्हो। जब तुमने सबको बना दिया तो मैं एक आधा नहीं बना सकता। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं भाई, ममनून आपकी मोहब्बत होगा। ऐसा नहीं कि नामी अब सारे मतलब के हारिस इब्ने नुअमान फहरी मलऊन, तो अब सब मुफस्सिरीन ने लिखा है, खड़ा हुआ कुरान करीम में सूरा है साअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने अजाब मांग लिया। कौन है मांगने वाला? हारिस इब्ने नुअमान फहरी। उसने एक मर्तबा खड़े होकर सारे सहाबा के मजमे में कहा, परवरदिगारा तेरे नबी ने कहा कि तू एक है, हमने मान लिया,
तेरे नबी ने कहा कि ये रसूल है, हमने मान लिया। इन्होंने कहा कुरान तेरा कलाम, हमने मान लिया। इन्होंने कहा जन्नत है, हमने मान लिया। इन्होंने कहा जहन्नम है, हमने मान लिया। इन्होंने कहा नमाज पढ़ो, हमने मान ली। रोजा रखो, मान लिया। ज़कात, जिहाद करो, हमने जिहाद किया। अलबत्ता एक बात कहता चलूं, भागने के लिए पैगंबर ने नहीं कहा था। कुछ लोग पहुंच गए, बाकी मुझे अंदर करवा के पहुंचेंगे। गिरामी हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। हारिस इब्न नुमान फहरी ने कहा कि परवरदिगारा, अगर ये तेरे रसूल ने तेरी तरफ से कहा है कि अली मौला, तो मुझ पे अजाब भेज दे, अलैहिस्सलाम, नहीं तो फिर अपने नबी पे अजाब भेज दे। तो सारे मजमे ने देखा आसमान से एक कंकरी चली, छोटा सा पत्थर चला, हारिस के सर में लगा, वो वहीं ढेर हो गया। मैं बहुत सोचता था, परवरदिगारा तूने कंकरी से क्यों मारा, पहाड़ से मारता इस पे पहाड़ गिरता। एक छोटी सी कंकरी गिरी, मर गया। तो फिर मैंने देखा अबाबील का वाकया। अल्लाह ने खाना काबा का दुश्मन अब्रहा था, कंकरियों से मारा। तो अल्लाह ने समझाया, काबे का दुश्मन कंकरियों से मरेगा, मौलूद काबा का दुश्मन। टाइम है ना, टाइम है अभी। अज़ान गिरामी, मैं जानता हूँ बहुत ताखीर है, थोड़ी सी देर आपको ज़हमत दूंगा तो चलिएगा। मैं जानता हूँ आप सब लोग पसीने में शराबूर हैं। जनाब सैयदा आपका आना कबूल फरमाए, मौला हुसैन कबूल फरमाए, मौला अब्बास कबूल फरमाए। जनाब अब्बास का साया सरों पे कायम रहे। आपकी सरजमीन अलम की सरजमीन है, जनाब अब्बास की सरजमीन है। अज़ान गिरामी, मैं रहमत नहीं दूंगा, आइए जरा चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमा रहा, जिसे मैं बनाऊं खबरदार उसका इनकार ना करना, जिसे मैं बनाऊं उसका इनकार ना करना। मौला अली को अल्लाह ने बनाया, पैगंबर ने बताया, बनाया पैगंबर ने नहीं है। आए जरा भी दो जुमले गदीर के पढ़ना चाह रहा हूँ हाथ जोड़ के। तो आपने फरमाया मन कौन तो मौला हो, 1.25 लाख सहाबा का मजमा था। सबसे जो आगे सहाबी बैठे थे उन्होंने कहा बखिन बखिन, मुबारक हो या अली, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, आज आप मेरे भी मौला बन गए। अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मुमिनिन व मुमिना, आज आप मेरे और हर मोमिन मर्द और जन के मौला बन गए, मौला बन गए। बहुत से लोग कहते हैं मौला है दोस्त के माना में। अभी आपने देखा होगा ना, एक पॉडकास्ट मुफ्ती साहब बैठे हुए कह रहे हैं कि नहीं, वो ये कह रहे थे, वो जो सबसे आगे, उनका नाम भी लिखा है सही बुखारी में, मैंने नाम नहीं लिया है, आप जाके सही बुखारी में पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि या अली, आज आप मेरे भी मौला बन गए, हर मोमिन मर्द और जन के मौला बन गए, तो आपको मुबारक हो, आप मौला बन गए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कह रहे थे आज से आप मेरे दोस्त हो गए। वहां पे जो शिया आलिम थे तो उनका ये बताइए कि अगर उस दिन दोस्त बने थे तो उससे पहले क्या था? पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं, उससे पहले क्या थे? अगर पहले दोस्त नहीं थे, वैसे जाने गिरामी, मौला उसी माना में है जो सही बुखारी में लिखा है। तवज्जो, यारों दोस्तों की बैअत नहीं होती। रसूल खुदा ने फरमाया तब तक कोई नहीं जाएगा जब तक सब मेरे भाई अली की बैअत ना कर लें। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इतने मजमे को रोकेंगे ना तो फिर खिलाना पिलाना आपके जिम्मे होगा। मैं वहां होता तो शोर मचा मचा के कहता, अगर अली के नाम पे खिलाना हो, पैगंबर कयामत तक खिलाते रहे। कहा कि कोई हरज नहीं, मेरी ऊंटनी को नहर कर दो। ऊंट को नहर किया जाता है। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक ऊंटनी इतने मजमे के लिए काफी नहीं है। आपने फरमाया ये मेरी ऊंटनी है। तुम्हें याद नहीं, दावत जुल अशीरा में मेरे चचा अबू तालिब ने पूरे कबीले को एक भेड़ की रान से शेर कर दिया था, जिनमें एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला का, एक भेड़ की रान से। और जब अबू लहब बार बार कहता था, अबू तालिब आपने हमारी तौहीन की है, एक भेड़ की रान भून के रख दी, हम तो बहुत बहुत खाने वाले हैं, जितना खाना है अबू लहब खाओ, ये खत्म नहीं होगा। कहा क्यों? कहा मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया है। अब समझ में आया हम अलम को क्यों मस करते हैं।
बरकत और है। बस भाई 10 मिनट की जहमत है, जब तक सब बैत ना कर ले, ऊंटनी को नहर कर दो। खुदा की कसम, तारीख के अल्फाज 3 दिन तक रसूल खुदा सबको खिलाते रहे। ये तबर्रुक गदीर से शुरू हुआ है का 3 दिन तक खिलाओ पानी का। या रसूल अल्लाह, यहाँ पानी की किल्लत है। कुछ लोगों से कहा कुआं खोदो का, ये इसमें मसरूफ हो जाए, साजिशों से बाज आ जाए। कुछ लोग पहुंच रहे हैं ऐसा नहीं, ग्रामीण कहा कि कुआं खोदो। कुछ लोगों ने कुआं खोदो का। या रसूल अल्लाह, पानी खारा है, पीने लायक नहीं। मैं अपने अंदाज से पेश करूं, पैगंबर ने फरमाया होगा कुएं को मेरे पास लाओ। और रिवायत के अल्फाज है, आपने अपना लुआब दहन पानी में डाला, कहा अब पी के देखो। देखा तो वही पानी मीठा था। जिसके लुआब दहन का असर ऐसा हो, सोचो उसके खून का असर। अबे सब बैत करें का। या रसूल अल्लाह, बैत शुरू कहां से होगी का। बैत मेरे घर से। नहीं पहुंचा सका का। बैत मेरे घर से का। या रसूल अल्लाह, आपकी एक ही बेटी है, वो भी अली की ज़ौजा। बेटे तीनों बचपने में इंतकाल कर गए, तो आपके घर से कौन बैत करेगा का। उम्महातुल मोमिनीन। नहीं पहुंचा सका। अज़वाजे रसूल उम्महातुल मोमिनीन जो पहुंच गए, उन सब पे सलाम। हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। तो सरवरे कायनात ने अपने घर से बैत शुरू करवाई का। अज़वाजे रसूल उम्महातुल मोमिनीन अली की बैत करेंगी। वो अफराद जो कहते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन अली की भी माएँ हैं, पैगंबर ने उनसे बैत करके मनवा दिया, अली उनके भी इमाम है। मिलके जवाब दे भाई। ममनून आपकी मोहब्बत है। ये पूरा मजमून पढ़ूं या छोड़ दूं? मैं जानता हूं पूरा दिन से बैठे हैं, मजमून मुकम्मल कर दूं गदीर का। मेरा 2 घंटे का मजमून है, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। आप जी, आप मेरा भाई सलामत रहे, मेरे बच्चे सलामत रहे। तो वो कह रहे 4 घंटे बेशक पढ़े, हम सुनेंगे। हाथ जोड़ के मैं आपकी सकाफत से बेइंतहा मुतासिर हूँ। 10 साल से पढ़ रहा हूँ और बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ आप तमाम से। ये वाक़ईन औलिया की सरजमीन है और मैं सैयदुल औलिया की विलायत पेश करने लगा हूँ। ग्रामी सरवर कायनात ने फरमाया बैत मेरे घर से शुरू होगी। खैमा नस्ब किया गया, मौला अली बैठ गए, एक ज़र्फ लिया, पानी उसमें भरा। यहाँ पे मौला बैठे, एक एक बीबी आती थी, पानी में उंगलियां रख के कहती अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर आप पे सलाम। मैं कसम खा के कहती हूँ आपके खिलाफ बगावत नहीं करूंगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। आपके खिलाफ साजिश में हिस्सा नहीं लूंगी, आपकी इताअत से कभी बाहर नहीं जाऊंगी। अब समझ में आया पैगंबर ने अपने घर से बैत क्यों शुरू कराई। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने क्या। एक मर्तबा उम्महातुल मोमिनीन ने बैत की, फिर सारी सहाबियात ने, फिर मौला आए जनाब सलमान और अबू ज़र, मिक़दाद और अम्मार, ये हैं पैगंबर के 4 यार। का या रसूल अल्लाह, हम मौला के लिए खैमा नस्ब कर दें? कहा नस्ब कर दो। बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, 5 से 10 मिनट मसाइल का खैमा नस्ब कर दीजिए। का या अली आप बैत लीजिए। कुछ लोग खड़े, उनमें से एक ने एतराज किया, कहा तुमने देखा अली बैत कैसे ले रहे हैं? दूसरे ने कहा मैं तो देख ही नहीं रहा। कहा नहीं देखो अली बैत कैसे ले रहे हैं। कहा कैसे ले रहे हैं? कहा जब अली बैत ले रहे हैं ना, तो हथेली, हाथ की हथेली आसमान की तरफ नहीं है, जमीन की तरफ। कुछ लोग पहुंच गए, हथेली आसमान की तरफ नहीं है, अली बैत ऐसे ले रहे हैं। कहा मैंने गौर नहीं किया था। कहा चलो रसूल खुदा को शिकायत करें। कहा या रसूल हम अपनी आंखों से देखा अली बैत ऐसे नहीं ले रहा है, हथेली जमीन की तरफ है। कहा जब मैंने कह दिया ना अली मौला है, एतराज ना लाना, खुद अली से पूछो। कहा या अली आपकी हथेली आसमान की तरफ क्यों नहीं है, जमीन की तरफ क्यों है? कहा क्योंकि मैं बैत मांग नहीं रहा, मैं बैत ले रहा हूं। बैत मांगने वाले और हैं, बैत लेने वाले और हैं। क्या बात। कहीं अली कोई दलील? अली मौला
अली मौला, अली मौला। सब मिलके जवाब दे दें बस भाई, आखिरी नाम हैदरी। जाने के नाम एक मर्तबा उन्होंने आके पूछा, या अली कोई दलील है आपके पास? आयत सुन लीजिए कि आपकी हथेली आसमान की तरफ क्यों नहीं, जमीन की तरफ क्यों है? कहा तुमने कुरान पढ़ा? अल्लाह फरमाता है इन्नल लदीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ए मेरे हबीब, जो आपकी बैत करते हैं वो आपकी बैत नहीं करते, वो अल्लाह की बैत करते हैं। अल्लाह का हाथ हर हाथ के ऊपर है, नीचे नहीं। अल्लाह का हाथ यदुल्लाह हर एक से बालातर है, तो मानो ना अली यदुल्लाह है। नाराए हैदरी। बस भाई, मैं जानता हूं कि इस वक्त सब मजमे की हालत बुरी है, कनातें भी खोल दी गई हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सवाल करूं, आपको पानी मिल जाएगा ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो बगैर पानी के रह जाए। सरफराज शेख साहब पानी है, मुझे कहा गया उनके लिए दुआ करवा दे अली, परवरदिगार इनको सेहत नसीब फरमाए। मैं आज चंद जुमले शाम के बाजार के पढ़ना चाह रहा हूं। बल्कि बाजार के भी नहीं, दरबार के चंद जुमले। मुझे बताया है कि बीबियों के मसाइब से ज्यादा रिक्कत होती है यहां। अव्वल सफर, पहली सफर को 61 हिजरी में बीबियां दरबार यजीद में तशरीफ लाए। जुम्मे का दिन था, पहली सफर। यजीद ने दरबार को सजाया। आप सोच रहे होंगे शायद अली की बेटियां आ रही थी इसलिए सजाया होगा कि अली की बेटी, नहीं, इसलिए सजाया कि बागियों को मार दिया है। वो मलून बार बार कहता था मैंने बागियों पे फतह हासिल की है। उसने दरबार सजाया, 3 दिन तक दरबार सजाया गया। बीबियां जैसे ही पहुंची, यजीद की जो बीवी थी हिंद, वो अहले बैत की मानने वाली थी। आपके जहनों में है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। बचपन में बीमार थी, मौला हुसैन के हाथ का मस्त शुदा पानी सर पे डाला, शिफा मिल गई। पूरी जिंदगी मौला हुसैन की मुरीद रही, बहुत ज्यादा मौला की नजर दिलवाती थी। हर जुमेरात को कहती अल्लाह मेरे मौला को सलामत रखे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन भी लिया। और जनाब ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करती थी हिंद। अब मैं तफसील में नहीं जा सकता कि कैसे मुआविया ने अपने बेटे यजीद से शादी की। हिंद बहुत खूबसूरत थी, अपने बेटे से शादी करके शाम ले गया, जबरदस्ती ले गया। हिंद फिर भी दरबार यजीद में रह के मौला की नजर दिलाती थी। ये नजर दिलाना अब से नहीं, पहले से कायम है। बस भाई, अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा हिंद को बताया गया कि तेरे शोहर को बागियों पे फतह हुई है। का बागी कौन थे? का पता नहीं, करबला में मारे गए हैं। कहा फिर? कहा उनके सर लाए जा रहे हैं, बागियों की बहनें बेटियां आ रही हैं। हिंद को नहीं पता ये कौन है। कहा मैं बागियों की बहनों को देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं यजीद के दरबार में बगैर चादर के नहीं जाना चाहती। आप लोग तो पहुंच गए हैं भाई, कोई बुखल ना करे रोने में। मगरिब का वक्त करीब है, हर दुआ कबूल है। एक मर्तबा कहा मुझे नया बुर्का सिलवा दो। हिंद ने कहा नया बुर्का, लेकिन निकाब बारीक रखना ताकि मैं देख सकूं बीबियां हैं कौन। दरबार बहुत बड़ा था, जैसे ये आपका सब पंडाल है ना। अगर कोई शाम ज़ियारत के लिए गया हो, उसने देखा होगा। मैं कई मर्तबा गया हूं जहां मौला हुसैन का सर तश्त में रखा गया। यजीद एक बुलंदी पे बैठा था, सामने तश्त था, तश्त में मौला हुसैन का सर। यजीद के हाथ में एक छड़ी थी। मैं जुमले सख्त पढ़ना नहीं चाहता, बार बार मौला हुसैन के लबों पे छड़ी चलाता था। उसी दरबार में एक तख्त था, तख्त पे हिंद खड़ी थी बुर्के में।
बीबियां आई दूसरे दरवाजे से। जैसे बीबियां दरबार में दाखिल हुई, अब हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा, जैसी बीबियां दरबार में दाखिल हुई जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी हिंद पे। निकाब बारीक था, बीबी ने पहचान लिया, आवाज दी, उम्मे कुलसूम पहचाना सामने कौन है? जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया, बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बीनाई कमजोर हो गई है, मुझे दूर की चीजें नजर नहीं आती। भाई जब आप कहते हैं ना हाय, जनाब ज़ैनब खुद दुआ देती हैं, ऊंची आवाज से रोने वालों को जनाब सकीना दुआ देती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जी हाँ मेरे बच्चे, जी हाँ आप सब सलामत रहें, मेरे भाई सलामत रहें। एक मर्तबा जनाबे उम्मे कुलसूम ने कहा मुझे दूर की चीजें नजर नहीं आती। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, उम्मे कुलसूम गौर से देखो, सामने हिंद खड़ी है। जनाबे उम्मे कुलसूम ने पूछा, बीबी कौन सी हिंद? वो जिसे हमने पर्दा सिखाया था। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, हाँ वही हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया था। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम रोने लगी। बीबी उम्मे कुलसूम ने फरमाया, कहा बीबी जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो पर्दे में है, हमारी चादरें नहीं हैं। आप जानते हैं ना, इंसान जब परेशान हो चाहता है कोई अपना ना मिल जाए। मैं कैसे समझाऊं? अब बीबियां सर झुका के हिंद के सामने से गुजर रही हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा। जैसी बीबियां गुजरी ना, हिंद तख्त पे खड़ी थी, आवाज दे के पूछा जनाब ज़ैनब, मिन अय्ये बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाब ज़ैनब ने सर झुकाए झुकाए फरमाया, नहनो मिन बिलादिल मदीना, हम मदीना शहर के रहने वाले हैं। हिंद फौरन तख्त से उतरी, जमीन पे आ गए। हिंद का जमीन पे आना था, जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। बीबी ने पूछा, क्या बात है, आप तख्त से क्यों उतरी हैं? हिंद ने बड़े अदब से अर्ज किया, कहा बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बहुत एहतराम करती हूँ, मैं मदीने वालों के एहतराम में तख्त से उतर के जमीन पे आ गई। एक मर्तबा हिंद ने जनाब ज़ैनब की तरफ देखा, कहा बीबी आप मदीने वालों को पहचानती हैं? अगर किसी का पूछूं? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, किसका पूछना चाहती हो? हिंद ने बड़े अदब से कहा, बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। बस हुसैन का नाम आना था, जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, और किसका पूछोगी? कहा बीबी मेरे मौला का एक बेटा है, नाम सज्जाद है, इबादत का पैकर है, बहुत गैरतमंद है। बीबी के आंसू और तेज हो गए। कहा और किसका पूछोगी? कहा बीबी मेरे मौला का एक और बेटा है, नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर है, बहुत खूबसूरत है। बीबी ने कहा और किसी का पूछोगी? कहा हाँ बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, वो भी बहुत खूबसूरत है, गैरत का पैकर है। बीबी ने एक मर्तबा आवाज देकर कहा, हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछोगे? हिंद ने सर उठा के कहा, खबरदार बीबी मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, ये शराबी का दरबार है, वो नबी की नवासियां हैं, वो अली की बेटियां। हिंद ने दोबारा कहा, बीबी खबरदार मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, उनकी मां का जनाजा रात में उठा था, वो बड़ी पर्दादार बीबियां, ये शराबी का दरबार। जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, कहा हिंद मैं ज़ैनब हूं, ये उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो रुकैया, वो सकीना। मेरा बच्चा कह रहा है एक मर्तबा फिर पढ़ दे, मेरा भाई कहता है एक मर्तबा फिर। बीबी ज़ैनब ने सर उठा के कहा, हिंद मैं ज़ैनब हूं, ये उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो सकीना, वो रुकैया। जब बीबी ने सबके नाम लिए, खुदा की कसम रियाजुल कुद्स में है, हिंद ने अपना बुर्का उतारा, गौर से देखा और फिर रो के कहने लगी, बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहां था? बीबी ने कहा, हिंद देख वो जो सामने सर रखे हैं ना, पहला सर हुसैन का,
दूसरा अली अकबर का, वो अब्बास, वो जो कैदी बैठा है वो सैयद सज्जाद, वो बच्चा मोहम्मद बाकर। खुदा की कसम मक्तल में लिखा, हिंद ने बुर्का जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई मजमा आम में आ गई और चीख चीख के कहने लगी, यजीद ये तूने क्या किया? तू नबी की नवासियों को मजमा आम में ले आया। ये अली की बेटियां, ये फातिमा की बेटियां। खुदा की कसम मक्तल में लिखा है, मेरा बच्चा कहता है दोबारा पढ़ रहे एक जुमला भाई, कैसे तो हराओ। एक मर्तबा हिंद ने कहा, यजीद ये नबी की नवासियां, अली की बेटियां, फातिमा ज़हरा की बेटियां, तुम मजमा आम में ले आया। भाई इस जुमले का हक अदा नहीं होगा। मैं 100 दफा भी पढ़ू ना, हमारे 100 बरस पहले एक बहुत बड़े आयतुल्लाह गुजरे नजफ में, जब एक जाकिर ने नजफ में मसाइब पढ़ते में कहा ना, अली की बेटी यजीद के दरबार में आ गए। मरहूम मिर्जा सैयद हसन शिराजी ने कहा, रुक जा जाकिर, इस जुमले का हक अदा हो लेने दे। जब आगा रोते रोते चुप हुए, उसने फिर कहा, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा शराबी के दरबार में आई। फिर आगा ने कहा, रुक जा, अभी हक अदा नहीं हुआ। जब उसने तीसरी मर्तबा जुमला पढ़ा, आगा बेहोश होकर गिर गया। लोगों ने पानी डाला, होश में आगा, आगा क्यों बेहोश हो गए? अली की बेटी शराबी के दरबार में आ गई। एक मर्तबा हिंद ने कहा, यजीद ये नबी की नवासियां, अलियो बतूल की बेटियां तू मजमा आम में ले आया। खुदा की कसम, रिवायत के अल्फाज मक्तल में आगा इश्तिहारती ने लिखा, यजीद खड़ा हुआ, अपनी अबा उतारी, हिंद को उड़ा दी और कहने लगा, हिंद देखती नहीं ना महरमों का मजमा है, तू बगैर चादर के ना महरमों में आ गई। हिंद ने यजीद की अबा जमीन पे फेंकी, कहो मलऊन जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया, उन बीबियों को तू ना महरमों में ले आया। मेरे भाई तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैं एक जुमला कह दूं, बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, तो एक छोटी सी बीबी अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं? जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, बेटी आपके बाबा के चाहने वाले हैं। तो जनाब सकीना फरमाती हैं, फूफी अम्मा मेरा दिल कहता है, अगर ये करबला में होते, शिमर मेरे बाबा के बालों में हाथ ना डालता, गले में खंजर न चलाता, आपकी चादर नेज़े से ना उतारता। फूफी अम्मा मेरी बालियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने तमाम कर, मुझे माफ कर दे। अजरकुम अल्लाह। मैं एक सवाल करूं आपसे, भाई दुआ से पहले मेरी दरखास्त है, मैं देख रहा हूं मेरे कुछ भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल करूं आपसे। आप सबने मसाइब सिर्फ सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। अब खबरदार कोई ना पूछे मौला सज्जाद इतना क्यों रोते थे? मौला दरबार में खड़े थे जब यजीद कहता था, इनमें ज़ैनब कौन है? जब मौला सज्जाद से पूछा ना, मौला सबसे ज्यादा रोना कहां आया? आपने चीख के कहा, अशा अशा। मौला आपके बाबा की शहादत तो करबला में हुई। कहा लेकिन मेरी फूफियां शराबी के दरबार में शाम में खड़ी थी, मैं शराबी का दरबार नहीं भुला सकता। बस भाई एक सवाल और करना चाहता हूं, मैंने तमाम कर दिया। बानिए मजलिस, शिरकत कुननगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले, अभी मेरे भाई शौकत मुझसे पहले पढ़ के गए, हाथ में भी अभी भी उनका ऑपरेशन हुआ है। मुझे कहा मेरा पिता निकाल दिया, बहुत बीमार है। बहुत से लोगों ने मुझसे इल्तिमास से दुआ की है, मुझे सब याद नहीं है। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त ना हो, सवाल अच्छा ना लगे। आपने कभी देखा है बीमार को बिस्तर से गिरा दिया गया हो? शाम गरीबा में
एक बीमार का बिस्तर लूट के ले गए। परवरदिगारा मेरा बच्चा कहता है फिर पढ़ रहे हैं। कभी बीमारों के भी बिस्तर लूटे जाते हैं। मौला सज्जाद का बिस्तर लूटा, मौला को खाके करबला पे गिराया और मौला को पर भाई हाथों का बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा बानियान मजलिस शिरकत करनेवाले पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। नजफ व करबला की, ईरान और इराक के, शाम के तमाम रोजों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमा। ईरान को फतह नुसरत नसीब। परवरदिगारा जितने अफराद ने हमसे इल्तिमास दुआ की है सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा दुनिया भर में मोमिनीन की हालत खराब है, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारे मोमिन भाई हैं जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आप सब अपनी अपनी दुआएं जहन में लाइए। एक आखिरी वास्ता दे रहा हूँ, परवरदिगारा जख्मी कदमों का वास्ता, जख्मी कानों का वास्ता, परवरदिगारा तुझे ज़ियारत नहीं कि इस जुमले का वास्ता, सलाम उन रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहता था। परवरदिगारा किसी की हाजत को रद्द न फरमा। ए बाबल हाज, ए बा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, आके जरा देखें कितने चाहने वाले हैं, आपके कितने आशिक हैं। मौला आपको आपके दो बाजुओं का वास्ता, जनाब सकीना का वास्ता किसी को रद्द न फरमाए। सबकी दुआएं मुस्तजाब हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।